कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक कहानियां सुनना पसंद है तो मोह एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जहां आसमान से पानी नहीं, मौत बरस रही थी। जिस कहानी का नाम है सफेद खून। चैत का महीना था। एक ऐसा महीना जहां गांव देहात की हवाओं में नई फसल की सौंधी महक होनी चाहिए थी, खलिहानों में जहां अनाज के सुनहरे पहाड़ खड़े होने चाहिए थे, जहां से फाग और बसंत के उल्लास भरे लोकगीत गूंजने चाहिए थे, वहां आज सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसा डरावना सन्नाटा जो इंसानों की हड्डियों को कपा रहा था। वे खलिहान जो कभी समृद्धि का प्रतीक हुआ करते थे, आज बेजुबान और भूख से तड़पते पशुओं का शरण बन गए थे। सारा चौमासा बीत गया था, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। इंद्रदेव रूठे नहीं थे, शायद वे पत्थर दिल हो चुके थे। जेठ के महीने में एक बार मूसलाधार बारिश जरूर हुई थी। उस दिन गांव के हर किसान की आंखें खुशी से झलक उठी थी। उन्होंने सोचा था कि दुख के दिन कट गए। जदुराय ने भी अपनी बची कुची पूंजी लगाकर पसीने से सींच कर खरीफ की फसल को बो दिया था। लेकिन शायद आसमान ने अपना सारा खजाना एक ही बार में लुटा दिया था। मिट्टी से नन्हे पौधे निकले और वो थोड़ी देर तक लहलहाए, आसमान की तरफ उम्मीद से देखा और फिर बिना पानी के तिल तिल कर सूख गए। गोचर भूमि जहाँ गांव की गायें चरा करती थीं, वहां घास का एक तिनका तक नहीं बचा था। जमीन पर ऐसी दरारें पड़ गई थीं मानो धरती प्यास के मारे अपना मुंह फाड़ कर आसमान से भीख मांग रही हो। कभी कभी आसमान में काले बादल आते, घटाएं उमड़ती, ऐसा लगता कि आज तो जल थल एक हो जाएगा। किसान अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। लेकिन वे बादल पानी के नहीं, धोखे के थे। वे आते, गरजते और बिना बरसे सूखी धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते। वे उम्मीद की घटाएं नहीं थी, वो मौत का पैगाम लेकर आती थीं। गांव वालों ने क्या कुछ नहीं किया। देवताओं के आगे नाक रगड़ी, ईंट पत्थरों को भगवान मानकर पूजा की, मन्नतों और बलियों के नाम पर खून के नाले बहा दिए। लेकिन प्रकृति का दिल नहीं पसीजा। न खेतों में हरियाली थी, न कुओं में पानी। जिधर नजर दौड़ाओ बस बवंडर और उड़ती हुई धूल दिखाई देती थी। भूख एक ऐसा राक्षस है जो इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है। गांव में दरिद्रता और भूख के ऐसे खौफनाक दृश्य दिखने लगे थे कि पत्थर दिल भी रो पड़े। लोगों ने पहले अपनी औरतों के गहने गिरवी रखे और फिर घर के पीतल तांबे के बर्तन बिके। जब बर्तन भी खत्म हो गए तो उन जानवरों की बारी आई जिन्हें वे अपने बच्चों की तरह पालते थे। गाय बैलों को कसाईयों के हाथ सौंपते वक्त किसानों की आंखों से जो खून के आंसू गिरे हैं, उन्हें जमीन ने तुरंत सोख लिया। और अब जब झोपड़ियों में बेचने के लिए कुछ ना बचा तो मिट्टी पर जान छिड़कने वाले किसान अपने कलेजे के टुकड़ों यानी बाल बच्चों की उंगली पकड़कर ना जाने किस अनजान सफर पर मजदूरी करने निकल पड़े। सरकार ने कुछ मील दूर राहत कार्य खोला था, जिसे जहां रास्ता दिखता वो उस दिशा में चल पड़ा, बिना ये जाने कि मंजिल पर रोटी मिलेगी या मौत मिलेगी। सूरज डूब रहा था, आसमान में फैली लालिमा आज खून की तरह भयानक लग रही थी। जदुराय थकाहारा टूटे हुए कदमों से अपने आंगन में आकर धम से बैठ गया। उसके कंधे झुके हुए थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे और गालों की हड्डियां बाहर झांक रही थी। उसने अपनी पत्नी देवकी की ओर देखा। देवकी की आंखों में एक उम्मीद की किरण थी, एक आस थी कि शायद आज उसका पति कोई खुशखबरी लेकर आया होगा। जदुराय की आवाज गले में ही अटक रही थी। उसने नजरें झुका ली और एक गहरी सूखी सांस छोड़ते हुए भारी आवाज में बोला, दरख्वास्त नामंजूर हो गई देवकी। इतना कहते ही वो भी जमीन पर लेट गया। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। उसकी सिकुड़ी हुई आंतें जैसे उसके सीने को नोच रही थी। पिछले 2 दिनों से जदुराय के गले में एक अन्न का निवाला तक नहीं उतरा था। घर में जो भी कुछ था, देवकी की शादी का एक एक गहना, तांबे के बर्तन, यहाँ तक कि पहनने के अच्छे कपड़े, सब कुछ उस पापी पेट की आग में सुहा हो चुके थे। अब तो गांव का साहूकार भी उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लिया करता था। पवित्रता स्त्री की तरह वो भी उनसे आंखें चुराने लगा था। आखिरी उम्मीद सरकार का कर्ज थी। उसी के ने जदुराय तपती धूप में कोस भर पैदल चलकर गया था। लेकिन आज वो आखिरी झिलमिलाता हुआ दिया भी बुझ गया। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का अंधेरा था। देव की दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ी रह गई। उसकी आंखों के कोर भीगने लगे। उसने अपनी पति की ओर देखा जो धूल से सना हुआ था, जमीन पर निढाल पड़ा था। देवकी का कलेजा फटने लगा। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका पति दिन भर की हाड़ ताड़ मेहनत, जब जदुराय हाथ पैर धोकर उसकी तरफ उम्मीद से देखेगा तो वो उसे क्या परोसेगी? खाली थाली, राख। लेकिन उसे अपनी भूख का दर्द महसूस नहीं हो रहा था।
देवकी ने खुद पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसे दर्द हो रहा था अपनी बेबसी का। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, अन्नपूर्णा होती है। पूरे परिवार का पेट भरना उसका जन्म सिद्ध अधिकार और कर्तव्य होता है। आज उस अन्नपूर्णा के हाथ खाली थे। अपनी इस दीनहीन दशा पर एक औरत जो मानसिक पीड़ा सहती है, वह कोई पुरुष शायद ही समझ पाए। देवकी के आंसू उसकी फटी हुई साड़ी के पल्लू में जज्ब हो रहे थे। तभी अचानक खाट पर सोया हुआ उनका 4 साल का नन्हा बच्चा साधो नींद से चौंक कर उठा। भूख ने उसे सुला तो दिया था, लेकिन गहरी नींद नहीं दी थी। वो उठते ही लड़खड़ाते कदमों से दौड़ा और अपने पिता जदुराय के गले से लिपटा। बापू, बापू आ गए, बापू मिठाई लाए। साधु ने अपनी तोतली आवाज और कमजोर आवाज में पूछा। इस नादान बच्चे ने आज सुबह से सिर्फ चने की रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा चबाया था, जो देवकी ने ना जाने कहां से मांग कर लाई थी। वो बच्चा दिन भर कई बार उठा, कई बार रोया और रोते रोते फिर निढाल होकर सो गया। 4 साल का मासूम साधो, उसे क्या पता था कि अकाल क्या होता है। उसे क्या पता था कि जब आसमान से पानी नहीं गिरता तो बाजार में मिठाइयाँ नहीं मिलती। उसे बस इतनी समझ थी कि उसके पिता हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ लाते थे। जदुराय का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर जोर से भींच दिया हो। उसने कांपते हुए हाथों से बच्चों को गोद में उठा लिया। साधो का वो चेहरा जो कभी चांद की तरह चमकता था, आज सूख कर काटा हो गया था। जदुराय की गर्दन शर्म, बेबसी और दुख से झुक गई। उसकी आंखों में जो पीड़ा थी, वह अब पलकों के सरहदों को तोड़कर गालों तक बह निकली। एक पिता जब अपने बच्चे की भूख के आगे हार जाता है, तो वो टूटता नहीं है, वो अंदर से मर जाता है। रात जैसे तैसे कटी। दूसरे दिन पो फटने से पहले ही वो परिवार अपने पुश्तैनी घर की देहरी पर खड़ा था। ठीक उसी तरह अपनी मेहनत की रोटी खाने वाला एक स्वाभिमानी किसान कभी अपना गांव, अपनी चौपाल नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन ये पापी पेट, तेरी आग बहुत खौफनाक है। तू इंसान से सब कुछ करवा सकता है। मान, मर्यादा, अभिमान, ग्लानि, लज्जा, ये सब एक भरे हुए पेट के चोचले हैं। जिस तरह एक इज्जतदार पुरुष के दिल से उसका अभिमान नहीं निकलता, जिस तरह एक कुलीन स्त्री की आंखों से हया नहीं जाती, जब भूख अपनी चरम सीमा पर होती है, तो ये सारे उसूल और संस्कार किसी काली डरावनी घटा के पीछे छुप जाते हैं। प्रभात का धुंधला उजाला फैल रहा था। जदुराय ने अपनी नम आंखों से अपने घर की उन दीवारों को देखा जिन्हें उसने अपने हाथों से लीपा था। उसने एक गहरी सांस ली और जदुराय को अपनी पीठ पर लादा। देवकी ने घर के बचे कुचे फटे पुराने कपड़ों की एक छोटी सी गठरी अपने सर पर रखी। उस गठरी का बोझ कुछ नहीं था, लेकिन उसमें समाई हुई बेबसी को देखकर शायद खुद विपत्ति को भी तरस आ जाए। दोनों ने बिना कुछ कहे गांव की पगडंडी पकड़ ली। देव की लगातार सिसक रही थी। उसके पांव आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आत्मा उसी चौखट पर छूट गई थी। जदुराय बिल्कुल चुप था। उसकी खामोशी उसके रोने से ज्यादा भयानक थी। रास्ते में गांव के 2-4 लोगों से सामना हुआ, लेकिन आज किसी के पास रुकने का वक्त नहीं था। किसी ने ये तक नहीं पूछा, जदो भाई कहाँ जा रहे हो। अकाल ने सिर्फ खेतों को नहीं सुखाया था, उसने इंसानों के दिलों की नमी को भी सोख लिया था। हर इंसान अपनी मौत से लड़ रहा था। ऐसे में किसी के हृदय में सहानुभूति या प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची थी। दोपहर का समय था। सूरज ठीक आसमान के बीचों बीच था और आग के गोले बरसा रहा था। वैशाख की जलती हुई दोपहरी लू के गर्म थपेड़े किसी भट्टी की आग की तरह हरहराते हुए चले आ रहे थे। जब जदुराय और देवकी लालगंज के उस सरकारी राहत शिविर में पहुंचे, तो उन्होंने देखा वह किसी नरक के दृश्य से कम नहीं था। मीलों तक सिर्फ इंसान ही इंसान दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहे थे। वो लग रहे थे जिंदा लाशें, अगणित ढांचे जिनकी हड्डियों को दूर से ही गिना जा सकता था। शरीर पर कपड़ों के नाम पर महज कुछ चीथड़े, ये सब चिलचिलाती धूप में मिट्टी खोदने के काम में लगे हुए थे। वहां का दृश्य देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई बहुत बड़ा शमशान घाट है, जहां मुर्दे अपने हाथों से अपनी कब्र खोदने में लगे हैं। बूढ़े खांसते हुए फावड़ा चला रहे थे, जवान अपनी बची हुई जवानी को मिट्टी में मिला रहे थे, औरतें सिर पर मिट्टी ढो रही थी और छोटे छोटे बच्चे धूल में सने हुए थे। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, वो था निराशा। ऐसा लगता था कि मानो मौत और भूख ठीक उनके सामने पत्थर पर बैठकर उन्हें घूर रही थी और इंतजार कर रही थी कि अब कौन गिरेगा। इस महाविपत्ति में ना कोई दोस्त था और ना कोई रिश्तेदार। दया, सहायता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव हैं और इंसान अक्सर इन भावों का मुखौटा पहनकर घूमता है। लेकिन जब प्रकृति अपना सबसे क्रूर रूप दिखाती है, तब हमारे अंदर सिर्फ एक आदिम भाव बचता है, स्वार्थ, जिंदा रहने का स्वार्थ। इंसानियत के सारे रिश्ते नाते कपटी मित्रों की तरह साथ छोड़ देते हैं। बस अपनी जान बचाने की जद्दोजहद गले से चिपटी रहती है। आज अपने ही खेतों का मालिक जदुराय एक मामूली मजदूर बन चुका था। दोपहर का सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था।
और ऐसा लग रहा था कि मानो वो आज जमीन का सारा खून पीकर ही मानेगा। वैशाख की चिलचिलाती धूप, आसमान से बरसती आग और पैरों के नीचे खोलती हुई धूल, इस तपती हुई जमीन पर जदुराय और देव के नंगे पांव चले जा रहे थे। देवकी के पैरों में छाले पड़ चुके थे, वो फूट गए थे और उनमें से रिश्ता हुआ खून सूखी मिट्टी में घुलकर सूख जाता था। लेकिन उसके चेहरे पे दर्द की कोई लकीर नहीं थी, क्योंकि शरीर का दर्द पेट की आग के आगे बहुत छोटा हो गया था। जदुराय की पीठ पर 4 साल का साधो लदा हुआ था। भूख और प्यास से साधो का गला सूखकर काटा हो गया था। वो बार बार अपनी तोतली आवाज में पानी मांगता, लेकिन जदुराय के पास उसे पिलाने के लिए सिर्फ अपने खून और आंसू थे। मीलों तक कोई कुआं नहीं था, ना कोई तालाब। जो कुएं थे वे पाताल तक सूख चुके थे। रास्ते में जो पेड़ मिलते उनकी पत्तियां तक झुलस चुकी थीं। यह जिंदगी और मौत के बीच का ना खत्म होने वाला सफर था। शाम ढलते ढलते वे लालगंज के उस सरकारी राहत शिविर में पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर जदुराय के पैरों तले बची कुची जमीन भी खिसक गई। वो कोई राहत शिविर नहीं था, जिंदा लाशों का मेला था। मीलों तक सिर्फ इंसान ही इंसान दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई नूर नहीं था। वे सब बस हड्डियों के चलते फिरते ढांचे थे। उनकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी थी और गाल चिपक गए थे। औरतों के शरीर पर फटे हुए चीथड़े थे, जो उनकी इज्जत ढकने में नाकाम थे। बच्चे जो कभी आंगन की रौनक हुआ करते थे, मिट्टी में सने हुए, बिना रोए खामोश पड़े थे, क्योंकि रोने तक की ताकत अब उनमें नहीं बची थी। ये सब वो किसान थे जो कभी अपनी जमीन के राजा थे, और आज आज वे फावड़ा और कुदाल लिए मिट्टी खोद रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बड़ा शमशान घाट है, जहां मुर्दे अपने हाथों से अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। बूढ़े और जवान, मर्द और औरतें, सब के सब बेबस होकर मिट्टी के टोकरे अपने सिर पर ढो रहे थे। उस भीड़ में दया, करुणा या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। हर कोई सिर्फ उस एक मुट्ठी अनाज के लिए पागलों की तरह काम कर रहा था, जो शाम को सरकार की तरफ से उनकी हथेलियों पर रखा जाने वाला था। 8 दिन बीत चुके थे। इन 8 दिनों में जदुराय और देवकी ने जो जलालत और मेहनत सही थी, उसने उनके स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब जदुराय वह गर्व से सर उठाकर चलने वाला किसान नहीं था, वह सिर्फ एक मजदूर था, जिसकी पीठ मिट्टी ढोते ढोते झुक गई थी। शाम का समय हुआ। दिन भर की हाड़ ताड़ मेहनत के बाद काम खत्म हो चुका था। शिविर के कुछ लोग, दूर आम का एक सूखा सा बाग था, उसी के एक पेड़ के नीचे जदुराय और देव के निढाल बैठे थे। दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि अगर कोई गांव वाला उन्हें यहाँ देख लेता तो शायद ही पहचान पाता। देवकी की गोद में साधु लेटा हुआ था। पिछले कई दिनों से उस मासूम को तेज बुखार आ रहा था। कभी चांद सा चमकने वाला चेहरा अब मुरझाया हुआ था, सूखे कमल की तरह पीला पड़ गया था। उसकी सांसें बहुत धीमे चल रही थी। देवकी की छाती फटे जा रही थी। उसने अपने फटे पल्लू से साधु का माथा पोंछा और धीरे से हिलाकर भारी आवाज में कहा, लल्लू, मेरे लल्लू, आंखें खोलो बेटा, देखो सांझ हो गई। साधु ने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी पलकें खोली। बुखार की तपन अब कुछ कम हो गई थी। उसने अपनी माँ की धसी हुई आंखों में देखा और बहुत ही कमजोर आवाज में पूछा, माँ, क्या हम घर आ गए? घर शब्द सुनते ही जैसे देवकी के सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया। घर की याद ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, नहीं मेरे लाल, तुम अच्छे हो जाओगे ना तो हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। उठकर देखो तो सही, यह बाग कैसा अच्छा है। साधु ने माँ के कांपते हुए हाथों का सहारा लिया और उठकर बैठ गया। उसने मासूमियत से कहा, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या खाने को दोगी? यह सवाल नहीं, देवकी के लिए एक सजा थी। उसके कलेजे पर एक गहरी चोट लगी। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। उसने धीरज धरते हुए एक झूठी मुस्कान अपने होठों पर सजाई और बोली, पगली बातें करते हो लल्लू, तुम्हारे खाने के लिए मेरे पास सब कुछ है। देखो, तुम्हारे पिता अभी गए हैं पानी लाने। जैसे ही वो पानी लेकर आएंगे, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से नरम नरम ताज़ी रोटियां बनाऊंगी। साधु ने अपना जलता हुआ सिर वापस माँ की गोद में रख दिया। अचानक उस 4 साल के बच्चों की आंखों से बड़े बड़े आंसू टपकने लगे। वह सिसकता हुआ बोला, माँ, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें और दादा को इतना दुख नहीं उठाना पड़ता ना। यह सुनकर देवकी सन्न रह गई। जदुराय जो पास ही खड़ा था, फूट फूट कर रो पड़ा। यह वही बेसमझ और नादान बच्चा था जो अकाल से पहले गांव में थोड़ी सी मिठाई के लिए पूरा घर सर पर उठा लिया करता था। दुख, जिल्लत और भुखमरी ने उस 4 साल के बच्चे को समय से पहले ही बड़ा कर दिया था। उसने बचपन की जिद छोड़कर हालात से समझौता करना सीख लिया था। गरीबी इंसान को कितना लाचार बना देती है, यह उसका सबसे क्रूर और रुला देने वाला उदाहरण था। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था।
उसी रात उस सुनसान और उदास बाग में कुछ ऐसा होने वाला था जो देवकी की सूनी गोद को हमेशा के लिए उजाड़ने वाला था। अंधेरा घिर आया था देवकी उसी चूल्हे पर जिसमें मुश्किल से आग जल रही थी, चने की सूखी रोटियां सेक रही थी। तभी अचानक बाग में हलचल हुई। कई आदमी हाथों में चमकदार लालटेन लिए वहां पहुंचे। उनके पीछे पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां और बग्गियां थीं। उन गाड़ियों पर कीमती सामान, बड़े बड़े डेरे और आलीशान खेमे लदे हुए थे। देखते ही देखते, पलक झपकते ही उस वीरान बाग में बड़े बड़े तंबू गड़ गए। चारों तरफ रोशनी फैल गई और एक अजीब सी चहल पहल शुरू हो गई। उन खेमों से उड़ती हुई ताजे और स्वादिष्ट खाने की महक ने पूरे बाग को महका दिया। साधु, जो बुखार से तप रहा था, इस रोशनी की चहल पहल को देखकर धीरे से उठा। वह अपनी सूखी रोटियों को भूलकर आश्चर्य से आंखें फाड़े लड़खड़ाते कदमों से एक बड़े और चमचमाते हुए डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। तभी उस बड़े खेमे का पर्दा उठा और पादरी मोहनदास बाहर निकले। उन्होंने सफेद साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। पादरी साहब की नजरें खेमे से बाहर खड़े उस मेले कुचेले हड्डियों का ढांचा बन चुके छोटे बच्चे पर पड़ी। साधो और उसकी सूखी हुई मासूम सूरत को देखकर पादरी साहब का दिल पसीज गया। उनके अंदर प्रेम और करुणा की नदी उमड़ पड़ी। वे आगे बढ़े, साधो को प्यार से अपनी गोद में उठाया और उसे खेमे में ले गए। अंदर का नजारा साधु के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। पादरी साहब ने उसे एक गद्देदार मखमली सोफे यानी कोच पर बिठा दिया। फिर उन्होंने एक प्लेट में सजाकर कुछ मीठे बिस्किट और पके हुए खुशबूदार केले साधु के सामने रख दिए। साधु की आंखें फटी रह गईं। उसने अपनी 4 साल की छोटी सी जिंदगी में ऐसी स्वादिष्ट चीजें कभी नहीं देखी थी। बुखार और कई दिनों की भूखी आंतों ने उसकी भूख को पागलपन की हद तक बढ़ा दिया था। वह टूट पड़ा उन चीज़ों पर। उसने खूब जी भरकर खाया। जब उसका पेट भर गया तो उसने अपनी बड़ी बड़ी एहसानमंद आंखों से पादरी साहब की ओर देखा। वह धीरे से खिसक कर उनके पास गया और मासूमियत से पूछा, तुम हमको रोज ऐसी ही अच्छी अच्छी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब उस बच्चे के इस सीधे साधे भोलेपन पर मुस्कुराए। उन्होंने साधु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, मेरे पास तो इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं खाने के लिए। यह सुनते ही साधु की आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, तो फिर मैं रोज तुम्हारे ही पास आऊंगा। मेरी माँ के पास ऐसी अच्छी चीजें कहाँ हैं? वो तो मुझे रोज सिर्फ कड़वी और सूखी चने की रोटियां ही खिलाती है। उधर खेमे के बाहर देवकी ने आग की तपन सहकर बड़ी मुश्किल से चने की सूखी रोटियां तैयार कर ली थी। वह घबराई हुई साधु को पुकारने लगी, लल्लू, ओ लल्लू, कहाँ गया तू? साधु दौड़ते हुए खेमे से बाहर आया और अपनी माँ के पास जाकर चहचहाते हुए बोला, माँ माँ, अंदर जो साहब है ना, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी चीजें खाने को दी। देवकी ने अपने लाडले का माथा चूमा और प्यार से बोली, अच्छा बेटा, लेकिन देख, मैंने तेरे लिए अपने हाथों से नरम नरम रोटियां बनाई हैं। आ मेरे पास बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। लेकिन साधु ने अचानक माँ का हाथ झटक दिया और बोला, नहीं, अब मैं ये कड़वी रोटियां नहीं खाऊंगा। साहब कह रहे थे कि वो मुझे रोज मीठी चीजें खिलाएंगे। मैं अब उनके ही साथ रहा करूंगा। देवकी को लगा कि बच्चा नादानी में मजाक कर रहा है। उसने मुस्कुराते हुए उसे जोर से अपनी छाती पर लगा लिया। उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, अरे पगली जान, क्या तू अपनी माँ को भूल जाएगा? तू जानता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन साधु ने अपनी तोतली और जिद भरी आवाज में जो कहा, उसने देवकी के सीने को छलनी कर दिया। तुम मुझे रोज प्यार करती हो तो मुझे रोज सूखे चने की रोटियां क्यों देती हो? तुम्हारे पास तो मुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। साहब मुझे रोज केले और आम खिलाएंगे। और इतना कहकर वह 4 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद को छोड़कर वापस उस चमचमाते हुए खेमे की ओर भाग गया। उस रात साधु अपनी माँ की गोद में नहीं, उसी अजनबी पादरी के तंबू में सोया। पादरी मोहनदास का वह आलीशान पड़ाव उस आम के बाग में पूरे 3 दिनों तक रहा। ये 3 दिन जदुराय और देवकी के लिए किसी अजीब से सपने जैसे थे। दिन भर वे चिलचिलाती धूप में उसी सरकारी शिविर में सर पर मट्टी धोते। उनकी कमर टूट रही थी, पाँव के छाले अब नासूर बन चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी। तसल्ली इस बात की कि उनका कलेजे का टुकड़ा, उनका साधो, अब तपती जमीन पर नहीं, मखमली गद्दों पर सो रहा था। साधो पूरा दिन पादरी साहब के पास ही रहता। पादरी साहब ने उसे कुछ मीठी और चमत्कारी दवाइयां दी। जो बुखार साधो के शरीर को भट्टी की तरह तपा रहा था, वो अब छू मंतर हो गया था। दूर से जब जदुराय और देवकी अपने बच्चे को हंसता खेलता देखते और ताजे फल खाते देखते, तो वे अपने फटे हाल होने का गम भुला जाते। भोले भाले किसान, उनके मन में कोई कपट नहीं था। वे आसमान की तरफ हाथ उठाकर पादरी को दुआएं देते, भगवान उस साहब का भला करे, उसने हमारे लाल की जान बचा ली, हमारा लल्लू चंगा हो गया। लेकिन वे नादान ये नहीं जानते थे कि जो हाथ बच्चे को मीठे फल खिला रहे हैं, वे अनजाने में उस बच्चे को उसकी जड़ों से उखाड़ रहे हैं। चौथी रात, जब पूरा बाग गहरी नींद में सोया हुआ था, पादरी साहब ने गुपचुप तरीके से अपना खेमा उखाड़ा और वहां से कूच कर गए। सुबह हुई, पूरब की लालियां भी आसमान में ठीक तरह से फैली भी नहीं थी कि देवकी की आंखें खुली। उसने अपनी फटी हुई चादर को ठीक किया
और उसकी नज़र उस जगह पड़ी जहां पादरी का तंबू गड़ा हुआ था। देवकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई तंबू नहीं था, न गाड़ियां, न घोड़े, न लालटेन। वहां सिर्फ सूखी घास और राख के कुछ ढेर बचे थे। देवकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पागलों की तरह उठी और उस खाली जगह की तरफ दौड़ी। लल्लू, ओ लल्लू! उसकी आवाज उस खाली बाग में गूंज रही थी। जदुराय भी घबरा कर उठा। उसने अपनी पत्नी को ढांढस बांधते हुए कहा, अरे पगली, घबराती क्यों हो? कहीं आसपास में गिरे हुए आम ढूंढने गया होगा, यहीं कहीं खेल रहा होगा। देवकी ने अपने दिल को झूठी तसल्ली दी। लेकिन जैसे जैसे सूरज आसमान पर चढ़ने लगा, वैसे वैसे देवकी की सांसें भी अटकने लगी। काम पर जाने का वक्त हो गया था। अब जदुराय के चेहरे पर भी खौफ की लकीरें खिंच गई। उसने भारी आवाज में कहा, तुम यहीं पेड़ के नीचे बैठो देवकी, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। जदुराय पागलों की तरह दौड़ा। उसने अपने आसपास के सारे बाग छान मारे, झाड़ियों में झांका, कुओं में आवाज लगाई, लालगंज की हर पगडंडी पर उसने साधो साधो पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ गर्म हवाओं की सनसनाहट मिली। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। 10 बज चुके थे जब जदुराय खाली हाथ झुके हुए कंधों के साथ वापस लौटा। तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर देवकी समझ गई। उसके सीने से एक ऐसी चीख निकली जिसने उस सूखे बाग के परिंदों को भी डरा दिया। वो जमीन पर पछाड़े खाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसका लल्लू, उसका बुढ़ापे का सहारा कहीं खो गया था। अब दोनों पति पत्नी अपने लाल की तलाश में निकल पड़े। देवकी का मातृत्व चीख चीख कर कह रहा था कि उस गोरे साहब ने उसके बच्चों पर कोई जादू टोना कर दिया है, उसे वश में कर लिया है। लेकिन जदुराय का दिमाग कहता था कि इतना छोटा बच्चा अकेले मीलों दूर तक नहीं जा सकता। वे दोनों पागलों की तरह जमीन पर घोड़ों के टापों और गाड़ियों के पहियों के निशानों को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। तपती सड़क पर नंगे पैर चलते चलते वे एक ऐसे चौराहे पर पहुंचे जहां अनगिनत गाड़ियों के निशान थे। उस धूल भरी सड़क पर पादरी की गाड़ी का निशान कौन सा था, यह पहचानना नामुमकिन था। घोड़ों की टापों के निशान एक घनी झाड़ी की तरफ जाकर अचानक गायब हो गए थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उनकी आखिरी उम्मीद भी उसी धूल में मिल गई थी। वे दोनों धूप और प्यास से बेहाल होकर वहीं एक पेड़ की छांव में गिर पड़े। देवकी की आंखों से आंसू सूख चुके थे। वे बस शून्य में घूर रही थी। उसी पेड़ की डाल पर एक मैना का जोड़ा बैठा था। उनका नन्हा सा बच्चा आज किसी शिकारी की जाल में फंस गया था। वो बेजुबान पक्षी भी दिन भर अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते अब निराश होकर चुपचाप ढाल पर बैठ गया था। नीचे 2 इंसान और ऊपर 2 परिंदे, दोनों ही अपनी उजड़ी हुई दुनिया का मातम बना रहे थे। 3 दिनों तक बिना अन्न का एक दाना खाए, बिना पानी की एक बूंद पिए, वे अभागे माँ बाप सड़कों पर अपने लाल को खोजते रहे। जहां भी किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशान दिखते, उनकी सूखी रगों में एक आशा की लहर दौड़ जाती। लेकिन हर एक कदम उन्हें साधों से दूर ले जा रहा था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता दोस्तों। उस दिल दहला देने वाली घटना को 1-2 नहीं, पूरे 14 साल बीत गए। 14 साल एक वनवास के बराबर का समय है। इन 14 सालों में प्रकृति ने अपनी करवट बदली और जदुराय की दुनिया भी पूरी तरह पलट गई। गांव में अब अकाल की कोई परछाई नहीं थी। इंद्रदेव जैसे अपने पुराने पाप धो रहे थे। जमकर बारिशें हुई और धरती सोना उगलने लगी। उमड़ी हुई नदियों की तरह खलिहानों में अनाज के पहाड़ लगे थे। जो गांव 14 साल पहले उजड़कर मरगढ़ बन चुके थे, वे फिर से आबाद हो गए। जो कल तक दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाले मजदूर थे, वे आज पक्के मकानों वाले किसान बन बैठे। लेकिन इतने सुख और राम राज्य के बावजूद देवकी के दिल के एक कोने में आज भी एक गहरा रिश्ता व घाव था। वह घाव था साधो। भले ही उसके पास आज सब कुछ था, लेकिन उस लाडले बेटे की याद आज भी देवकी के सीने में शूल की तरह चुभती थी। घर में निरते ही उसकी चर्चा होती थी। कई बार तो दोपहर बीच में, जब घर में सब सो रहे होते थे, देवकी अपनी कोठरी में बैठकर किसी फटे पुराने कपड़े को सीने से लगाकर घंटों रोती रहती। मेरा लल्लू ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा, जिंदा भी होगा या नहीं। आज भी वैसी ही एक शाम थी। दिन भर खेत जोत कर थके हारे बैल सर झुकाए घर लौट रहे थे। गांव के मंदिर में संध्या आरती और घड़ियाल बजने लगा था। जदुराय अपनी खाट पर आराम से बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। शिव गौरी दरवाजे पर खड़ी उन बैलों को प्यार से कोस रही थी जो आंगन में घुस आए थे। सब कुछ सामान्य था। रोजमर्रा की तरह एक शांत और अमीर किसान के घर की शाम। घड़ियाल की आवाज सुनकर जदुराय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठने ही वाले थे कि अचानक धूल उड़ाता हुआ, भौंकते हुए कुत्तों को दुत्कारता हुआ एक अजनबी नौजवान एक चमकदार साइकिल पर सवार होकर सीधे उनके दरवाजे पर आ रुका। 14 साल का लंबा इंतजार, एक अजनबी नौजवान और दरवाजे पर खड़ी किस्मत। कौन था वो नौजवान जो साइकिल से जदुराय के चौखट पर उतरा? क्या देवकी की सूनी आंखें अपने खोए हुए लाल को पहचान पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह समाज, यह झूठी बरादरी एक ऐसे बेटे को अपनाएगी जो पादरियों के बीच में पलकर बड़ा हुआ है?
14 साल का वो सूखा हुआ वक्त लौट आया था। सांसें थाम लीजिए, क्योंकि एक माँ का अपने खोए हुए लाल से मिलन होने ही वाला है। शाम का धुंधला गहराने लगा। जदुराय अभी अपनी खाट से उठने ही वाले थे कि उनकी नज़र उस अजनबी नौजवान पर पड़ी। उस जमाने में साइकिल किसी अजूबे से कम नहीं थी। गांव के कुत्ते उस चमकती हुई चीज को देखकर भौंक रहे थे, लेकिन वो नौजवान बिना किसी घबराहट के कुत्तों को दुत्कारता हुआ सीधा जदुराय के आंगन में दाखिल हुआ। उसने साइकिल को एक किनारे टिकाया। उसके कपड़े किसी बड़े शहर के पढ़े लिखे साहब जैसे थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नमी थी। जदुराय कुछ समझ पाते उससे पहले उस नौजवान ने आगे बढ़कर धड़ाम से जदुराय के पैरों पर गिर पड़ा। उसने अपना माथा उन बूढ़े और खुरदरे पैरों पर रख दिया। जदुराय सख्ते में आ गए। अरे, कौन हो तुम भाई, उठो। उन्होंने झुककर उस नौजवान के कंधे पकड़े और उसे उठाया। उस नौजवान ने सर उठाया और जदुराय की आंखों में आंखें डाली तो वक्त जैसे वहीं ठहर गया। जदुराय की बूढ़ी आंखें, जिनकी रोशनी 14 साल तक अपने बेटे का इंतजार करते करते धुंधला गई थी, अचानक फटी की फटी रह गई। उस नौजवान के चेहरे का नक्श, उसकी आंखों की गहराई, जदुराय का पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बस होठ थरथरा रहे थे। ल, 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 मेरा लल्लू। नौजवान की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। उसने हाँ में सर हिलाया, और अगले ही पल 14 साल से पत्थर बन चुका एक पिता फूट फूट कर रो पड़ा। जदुराय ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। ऐसा लगा कि मानो उनके शरीर में वापस प्राण फूंक दिए गए हों। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से लिपटे थे, मानो डर रहे हों कि हवा का झोंका कहीं उन्हें फिर से अलग न कर दे। इधर 14 साल का माधव सिंह, जो घर का दूसरा बेटा था, भौचक्का होकर सिर्फ एक चमत्कारी साइकिल को घूर रहा था। लेकिन छोटी बहन शिवगौरी, जो अभी नादान थी, इस अजनबी को अपने पिता से लिपट कर रोते हुए देख बुरी तरह घबरा गई। वो चीखती हुई अंदर भागी। माँ, ओ माँ, जल्दी आओ, पिता को किसी साहब ने पकड़ लिया है। अंदर रसोई में देव की चक्की पीस रही थी। शिवगौरी की चीख सुनकर उनके हाथ रुक गए। साहब लफ्ज सुनते ही उसके सीने में एक अनजाना सा खौफ दौड़ गया। 14 साल पहले भी एक साहब ने उनकी दुनिया उजाड़ी थी। वह घबराई और लड़खड़ाते हुए कदमों से आंगन की तरफ दौड़ी। जैसे ही देवकी ने दरवाजे की चौखट पार की, उसकी नजर उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान ने भी मुड़कर अपनी माँ को देखा। वो औरत जिसके बाल अब तक सफेद हो चुके थे, जिसकी कमर हल्की सी झुक गई थी। नौजवान एक पल भी खड़ा न रह सका। वह दौड़ कर गया और सीधा देवकी के पैरों पर गिर पड़ा। देवकी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से उस नौजवान का चेहरा ऊपर उठाया। वही माँ था, वही आंखें। एक माँ की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। साधो, मेरा साधो। देवकी के गले से एक ऐसी चीख निकली जिसमें 14 साल का दबा हुआ दर्द, रात भर के बहाए हुए आंसू और एक माँ की तड़प का पूरा समंदर बह निकला। देवकी ने अपने बेटे को जमीन से उठाया और पागलों की तरह उसे छाती से लगा लिया। वह उसके माथे को, उसकी आंखों को, उसके हाथों को बार बार चूम रही थी। कहाँ चला गया तेरे निगोड़े, अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चला गया था। इस चीख पुकार और रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े चले आए। औरतें, मर्दों और बच्चों की भीड़ लग गई। पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई कि जदुराय का खोया हुआ बेटा साधु लौट आया। जदुराय के आंगन में मेले जैसा नजारा हो गया। हर कोई उस नौजवान को फटी आंखों से देख रहा था। जब आंसुओं का पहला तूफान थमा तो साधु ने हाथ जोड़कर अपने माता पिता की तरफ देखा। उसकी आवाज रुधी हुई थी। मुझ अभागे से जो अपराध हुआ है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैंने अपनी नादानी और अपनी बचपन की जिद में सिर्फ अपना नुकसान नहीं किया, आपको भी तिल तिल कर मारा। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, मुझे वापस अपनी गोद में ले लीजिए। देवकी ने अपने पल्लू से आंसू पोंछे और रुला देने वाले स्वर में कहा, अरे पापी, जब तो हमें छोड़कर उस रात भागा था, तो हम 3 दिन तक बिना दाना पानी के पागलों की तरह तुझे सड़कों पर ढूंढते रहे। जब हमारी सारी आस टूट गई, तो हम अपने भाग्य को रोकर बैठ गए। आज तक 14 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब तेरी याद में इस माँ की आंख से आंसू ना गिरे हों। रोते रोते एक युग बीत गया मेरे लाल। अब बता, तू उस रात कहाँ गया था, कैसे भागा था। साधु ने शर्म से सर झुका लिया। वह भारी मन से बोला, माँ, अपना हाल क्या बताऊं। मैं तो उसी रात को आपके पास उठकर भाग गया था। मैंने शाम को ही पादरी साहब के पड़ाव का रास्ता पूछ लिया था। दोपहर होते होते उनके पास पहुंच गया। साहब ने मुझे बहुत समझाया, डराया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन मैं तो उस वक्त जैसे अंधा हो गया था। जब मैं किसी तरह नहीं माना तो उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया। साधु ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, वहां मेरे जैसे अनाथ और लावारिस सैकड़ों बच्चे थे। शुरुआत में तो बिस्किट और नारंगियों का लालच था, लेकिन जब आपकी याद आती तो मैं कोने में छिपकर बहुत रोता था। माँ, मुझे तुम्हारी वो कड़वी चने की रोटी याद आती है।
लेकिन बचपन की उम्र थी, धीरे धीरे उन अनजान लोगों के साथ हिल मिल गया। जब मुझे अपने पराये की समझ आई तो मैं अपनी नादानी पर रोज खून के आंसू रोता। मैं इतने साल गैरों के बीच जिया हूं कि मुझे अब सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मैं उसी प्रेम का भोगा हूं माँ, मुझे अपनी सेवा में रख लो। माहौल बहुत भावुक था, लेकिन तभी इस पवित्र मिलन में समाज के खोखले नियमों का जहर घुलने लगा। भीड़ में आगे खड़े गांव के एक रसूखदार ठाकुर जगत सिंह ने अपना गला खखारा। उनकी आंखें साधु के कपड़े और उसके तौर तरीकों को घूर रही थी। जगत सिंह ने अपनी भारी और चुभने वाली आवाज में पूछा, तो क्यों बेटा, तुम इतने सालों तक ईसाइयों के बीच में रहे, तो क्या उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया? साधु ने कोई झूठ नहीं बोला। उसने सच्चाई से सर झुकाकर कहा, जी हाँ दादा, यह उनका दस्तूर है कि मैं उन्हीं के रंग में रंग गया। यह सुनना था कि पूरे आंगन में जैसे किसी ने बर्फ का पानी फेंक दिया हो। औरतों ने अपने पल्लू दांतों तले दबा लिए। मर्दों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जगत सिंह ने जदुराय की तरफ तिरछी नजरों से देखा और बड़ी गंभीरता से कहा, यह तो बड़ी कठिन बात है जदुराय, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। साधु ने तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मुझसे बचपन में जो नादानी हुई है, दादी मुझको उसका जो भी प्रायश्चित बताए कि मैं करूंगा। मैं हर दंड भोगने को तैयार हूँ। लेकिन जगत सिंह के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने एक बार फिर जदुराय की तरफ देखा और जहरीले शब्दों में कहा, हिंदू धर्म में कभी ऐसा नहीं होता साधो, तुम जदुराय के लड़के हो, ये माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख ले, ये उनकी मर्जी है, मगर बिरादरी कभी इस पाप में शरीक नहीं होगी। धर्म भ्रष्ट हो चुका है इसका। जगत सिंह जदुराय की तरफ मुड़े। बोलो जदुराय, अब तुम क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन लें, या बिरादरी को आग लगा दोगे इस लड़के के पीछे? जदुराय का दिल बैठ गया। वे एक भयानक दुविधा में फंस गए। एक तरफ उनके कलेजे का वो टुकड़ा जिसके लिए उनकी आंखें रोते रोते सूख गईं, जो आज सामने खड़ा आंसू से भीगकर कह रहा था, पिताजी मुझे अपनी गोद में ले लो। और दूसरी तरफ समाज का खौफ, बरादरी का डर, वो निर्दयी समाज जो पल भर में इंसान का हुक्का पानी बंद कर देता है। जदुराय पत्थर की तरह जड़ हो गए। उनके मन में तूफान चल रहा था। इन निर्दयी लोगों को कैसे समझाऊं? मैं क्या करूं, क्या ना करूं? लेकिन एक बाप भले ही समाज के डर से डर जाए, लेकिन एक माँ कभी नहीं डरती। देवकी को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी मातातुर ने समाज के सारे बंधनों को लात मार दी। वह अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब एक शेरनी वाली आग थी। उसने पूरी बरादरी के सामने डंके की चोट पर कहा, मैं रखूंगी अपने बेटे को, मैं रखूंगी उसको अपने घर में और लगाऊंगी अपने कलेजे से। 14 साल बाद मेरे मरे हुए लाल को जिंदा पाया है। अब मैं किसी बरादरी के डर से उसको वापस नहीं मरने दूंगी। जगत सिंह ने अपने मूंछों पर ताव देते हुए गुस्से से गुर्राते हुए कहा, तो क्या इसके लिए पूरी बरादरी को छोड़ दो? देवकी ने बिना पलक झपकाए उसी तेजी में जवाब दिया, हाँ छोड़ दूंगी। इंसान बरादरी के लिए बनता है ताकि बाल बच्चों का भला हो सके। जब मेरा बाल बच्चा ही मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं ऐसी बरादरी को आग लगा दूंगी। क्या काम आएगी ऐसी बरादरी मेरे? यह सुनते ही पंचायतों के कई ठाकरों की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपना आपा खो दिया और चीख कर बोले, मान ठकुरायन, जबान संभाल कर बात करो। लड़का चाहे भ्रष्ट हो जाए, लेकिन बिरादरी चू तक न करे। ऐसी बिरादरी कहीं नहीं देखी होगी तुमने। हम साफ साफ कह देते हैं, अगर ये भ्रष्ट लड़का इस घर में रहा तो बिरादरी भी तुम्हें बता देगी कि वो क्या कर सकती है। जदुराय के आंगन में हवा जैसे जम गई थी। देवकी ने पूरी पंचायत को ललकार दिया था। पंचायत की ठाकरों की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पल भर में देवकी और जदुराय का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। इन्हीं ठाकरों के बीच खड़ा था गांव का रसूखदार जगत सिंह। जगत सिंह अक्सर अपनी जरूरतों के लिए जदुराय से रुपये उधार लिया करता था। वो जानता था कि जदुराय से पूरी तरह दुश्मनी मोल लेना घाटे का सौदा होगा। इसीलिए उसने अपना पैतरा बदला। उसने अपने कड़कड़ाते हुए स्वर को अचानक बहुत ही मीठी और चाशनी में डुबोकर कहा, अरे भाभी, बिरादरी ये थोड़ी ही कहती है कि तुम इतने सालों बाद लौटे अपने कलेजे के टुकड़ों को धक्का मारकर घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों बाद घर आया है तो हमारे सिर आंखों पर। जगत सिंह ने एक पल के लिए ठहराव लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी चमक रही थी। उसने आगे कहा, बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव रहना चाहिए। मतलब लड़का घर में रहे, लेकिन उसका खाना पीना अलग हो। उसके छुए हुए बर्तन रसोई में न जाएं। बोलो जदो भाई, अब बिरादरी को और कहाँ तक दबाना चाहते हो? इससे ज्यादा छूट बिरादरी नहीं दे सकती। जदुराय ने राहत की गहरी सांस ली। उनके लिए यह बहुत बड़ा समझौता था। वे चाहते थे कि पंचायत के लोग इस वक्त जमा हैं तो उनके सामने किसी तरह बात बन जाए।
फिर बंद दरवाजों के पीछे कौन देखता है कि वो उनके बेटे को कैसे रखते हैं। जदुराय ने करुणा भरे और कांपते हुए नेत्रों से अपने बेटे साधु की तरफ देखा और मिन्नत करते हुए बोले, बेटा, जहां तुमने हम बूढ़े माँ बाप के साथ इतना सलूक किया, हमारे पास लौट कर आए हो, वहां इस जगत की इतनी सी बात और मान लो, अलग खा पी लेना क्या हर्ज है। लेकिन 14 सालों तक अनाथों की तरह भटकने वाला साधु अब कोई नादान बच्चा नहीं था। उसने दुनिया देखी थी। उसे अपने पिता की बातों में प्यार कम और समाज का डर ज्यादा दिखाई दिया। साधु की आंखें लाल हो गई। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसने पूरे आंगन में सन्नाटा खींच दिया। क्या मान लूं पापा? यह है कि मैं अपने घर में हूं, अपनों के बीच एक अछूत और गैर बनकर रहूं? यह है कि मैं वो अपमान रोज सहूं जहां मेरे घर के ही लोग मेरे छुए हुए मिट्टी के घड़े को अशुद्ध मान ले? नहीं पापा, मुझसे ये नहीं होगा। मैं इतना निर्लज नहीं हूं कि अपने ही घर में एक भिखारी की तरह रहूं। जदुराय को पुत्र की कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चिढ़कर और ऊंची आवाज में बोले, अरे इतनी सी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। बिरादरी से कटकर कौन जी सकता है? साधु ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक ठंडे फैसले ने ले ली थी। मैं आपका लड़का हूं पापा, साधु ने बहुत भारी आवाज में कहा। मैं आपके लड़के की तरह ही रहूंगा। आपके उसी प्रेम और भक्ति की प्रेरणा मुझे यहाँ तक खींच लाई है। मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रहने आया हूँ। लेकिन अगर इस घर में मेरे लिए वो जगह नहीं है तो मेरे लिए इसके सिवा कोई और उपाय नहीं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाऊं। साधु ने पंचायत के उन खोखले चेहरों को एक एक करके देखा और तल्खी से बोला, जिनका खून सफेद हो गया, जिनके अंदर अपमान मर गया, उनके बीच मेरा रहना व्यर्थ है। यह सुनते ही देवकी का कलेजा मुंह को आ गया। वो पागलों की तरह दौड़ी और साधु को कसकर पकड़ लिया। नहीं लल्लू, मैं तुझे अब कहीं नहीं जाने दूंगी, तू कहीं नहीं जाएगा। साधु की आंखें फिर भर आई। उसने अपनी माँ की धसी हुई आंखों में देखा और एक बहुत दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, माँ, अगर मैं रुक गया तो मैं तुम्हारी थाली में ही खाऊंगा। क्या तुम मुझको अपनी थाली में खाने दोगी? देवकी ने अपने लाडले को ऐसी ममता और प्रेम की दृष्टि से देखा जो शायद ही किसी और रिश्ते में मुमकिन हो। उसने बिना किसी झिझक के, बिना किसी पंचायत के डर के और पूरे गर्व से कहा, अरे पगले, मैंने तो तुझे अपनी छाती का दूध पिलाया है। तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा बेटा ही तो है, कोई गैर तो नहीं है। तू खा मेरी थाली में, मुझे किसी का डर नहीं। देवकी की इन बातों को सुनकर साधु जैसे मतवाला हो गया। उस एक पल में उसे दुनिया का सारा अपनापन मिल गया। माँ, साधु का गला रुक गया। आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि मेरे कारण यह जालिम बिरादरी आपको चैन से नहीं जीने देगी। वो आपको जाति से निकाल देगी और मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे कारण आपको फिर से अकाल और जिल्लत के दिन देखने पड़े। मुझसे इन गवारों का कोरा और झूठा अभिमान नहीं देखा जाएगा। साधु ने अपनी माँ के पैर छुए और रोते हुए कहा, इसलिए माँ, इस वक्त मुझे जाने दो। जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें दूर से देखने आ जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे दिल से कभी नहीं मिट सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं अपने ही घर में रहूं और एक अछूत की तरह अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए अपने इस अभागे बेटे को क्षमा कर देना माँ। आंगन में खड़ा हर एक इंसान सन्न था। देव की बिना कुछ कहे अंदर गई और एक लोटा पानी ले आई। साधु ने अपनी माँ के हाथों से उस पानी को लिया और अपना आंसू से सना मुंह धोया। तभी कमरे के दरवाजे के पीछे झांक रही छोटी बहन शिवगौरी ने अपनी माँ का इशारा पाया। वो डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने अजनबी सगे भाई साधु के पास जाकर बहुत आदर पूर्वक उसके पैरों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। साधु ने पहले शिवगौरी को और फिर अपने छोटे भाई माधो को आश्चर्य से देखा। फिर अपनी माँ को आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए देख वह सब कुछ समझ गया। उसने अपने दोनों भाई बहनों को जोर से अपनी छाती से लगा लिया। 14 साल बाद आज वो तीनों बहन भाई एक दूसरे से गले मिल रहे थे। वो चंद पल के लिए हंस लिए। देव की दूर खड़ी यह स्वर्ग जैसा दृश्य देख रही थी और उसका सीना उमंग से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन ये खुशी बस पल भर की थी। जलपान करने के बाद साधु उठा, अपनी साइकिल संभाली, अपने बूढ़े माँ बाप के सामने आखिरी बार सर झुकाया, भारी कदमों से उस चौखट को पार किया। वह वापस उसी दुनिया की तरफ चल पड़ा जहां से तंग आकर वो लौटा था। उसी अनजान दुनिया में जहां उसका अपना कोई नहीं था,
साधु की साइकिल की घंटी की आवाज जैसे धुंधली हो रही थी। देव की उसी चौखट पर फूट फूट कर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। जदुराय अपनी जगह पर खड़े सुन्न थे। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और हृदय में एक ऐसी ऐंठन थी जो शायद उनकी जान ही ले ले। वे बस एक ही बात सोच रहे थे, हाय मेरे लाल, मेरे आंखों के सामने मुझसे फिर अलग हुआ जा रहा है। ऐसा योग्य, ऐसा होनहार लड़का मेरे हाथ से सिर्फ इसलिए निकल गया क्योंकि हमारा सफेद खून हो गया था। हमने समाज के डर से अपनी ममता का गला घोट दिया। यह कहानी थी साधु देव की और जदुराय की। एक ऐसी कहानी जो हमसे पूछती है कि क्या समाज के नियम हमारे अपनों से बढ़कर हो सकते हैं? क्या सफेद खून हमारे रिश्तों की गर्मराहट को हमेशा के लिए मार देता है? अगर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित इस दास्तान ने आपके दिल को गहराई से छुआ है और आपकी आंखों में भी नमी आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या साधु का घर छोड़कर जाना सही था? और हाँ, ऐसी ही सच्ची और क्लासिक कहानियाँ सुनने के लिए मोह एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हाइप ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपनों को अपने सीने से लगा कर रखिए, क्योंकि बिरादरी नहीं, परिवार ही आपकी असली ताकत है।